जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से हम बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं शिव पुराण, और उसका आपको मैं पहले बता दूंगी। 2-3 दिन और फिक्स टाइम होगा जब ये वीडियो आएगा, और आप उसको रेगुलरली देखें, क्योंकि शिव पुराण 7 दिन का पाठ होगा और 7 दिन आप एक फ़िक्स टाइम पर ऐसा टाइम चूज़ करेंगे जो सबको कन्वीनियंट हो और सभी बैठ के अपना आराम से शिव पुराण सुन सके, और हम गुरु जी की आज्ञा का पालन करें कि शिव पुराण ज़रूर पढ़नी चाहिए। गुरु जी के हुक्म से ये सब हो रहा है जी। हम कौन होते हैं ये करने वाले? वो मेरे से करवा रहे हैं और मैं करती जा रही हूँ। संगत जी, आप अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ है, और अगर नहीं भी हुआ तब भी आप शेयर करें अपना सत्संग, क्योंकि गुरु जी कहा करते थे कि जब टाइम आएगा ताई ਤੁਹਾਡਾ काम बनेगा। तो गुरु जी एक सही टाइम देखते हैं, और जो टाइम वो चुनते हैं उसकी तो बात ही क्या है। जब वो काम बनता है तो वारे न्यारे हो जाते हैं, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो पैसे का काम हो, चाहे वो किसी कर्ज़ का हो, या घर में किसी किलकारियों का हो, कोई भी काम, या अपने बच्चे की शादियों का हो, घर बनवाने का हो। हम दुनियावी लोग इन्हीं चक्रों में तो सारी ज़िंदगी पड़े रहते हैं। और गुरु जी कहते होते थे कि तुसी मेरे तो बहुत घट मंगदे हो, ਚੱਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ असल ਵਿੱਚ, यानी कि उनकी भक्ति, मोक्ष। तो वो तो कोई मांगते नहीं, हम में से कोई भी नहीं मांगता। हम यही मांगते हैं जो हमारी डेली की ज़रूरतें होती हैं, जो हमारी लाइफ को आसान बनाती है भी ठीक है। गृहस्थ जीवन में धरती पे आए हुए मनुष्य और क्या सोच सकते हैं, पर हम अगर सच्चे मन से गुरु चरणों में अपना मन लगाएं, शिव पुराण को सुनना बहुत ज़रूरी है। शिव पुराण जो लोग सुनना चाहते हैं, अभी जल्दी शुरू होगी, उनके लिए मैं एक आज का वीडियो लेके आई हूँ कि वो सुनने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आप कुछ चीज़ें जानें कि आपको उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या आप पढ़ेंगे उसमें या सुनेंगे उसमें। तो अगर आप पहले कंटेंट्स आपको मालूम होंगे तो आपको शिव पुराण को समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए आज का जो सत्संग है ये पूरा शिव पुराण के ऊपर रहेगा, और मैं आपको बताऊंगी इसमें मैं आपको क्या क्या चीज़ें सुनाऊंगी पढ़कर। तो संगत जी, शिव पुराण कोई एक किताब नहीं, साधारण किताब नहीं है, बहुत अच्छा ग्रंथ है जिसको कि गृहस्थ जीवन में सुनना बहुत ही ब्लेसिंग्स होता है, और बहुत सी हमारी बातें पूरी होती हैं शिव पुराण पढ़ने से, या घर में रखने से भी बहुत सी बातें पूरी होती हैं। मेरा शिव पुराण सुनाने का मेन मकसद ये है कि सारी संगत, जो गुरु जी कहते थे कि आप शिव पुराण सुनो, शिव पुराण सुना करो, वो ये शिव पुराण का पाठ सुने। और मैं जल्दी आपको बताऊंगी कि किस दिन शुरू होने जा रहा है। उससे पहले आप ये वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें और पूरा वीडियो सुने, ताकि आपको जब मैं शिव पुराण शुरू करूँ आपको बखूबी समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं। अंगद जी, शिव पुराण में जो मैंने अभी तक देखा है वो एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से बताई गई है कि क्या शिव पुराण की भविष्यवाणी में छुपा है आपके जीवन का राज। जो शिव पुराण के कंटेंट्स हैं वो शुरू होते हैं जी शिव पुराण की भविष्यवाणी, और उसमें आता है भगवान शिव का हिंदू कुश पर निवास, हिंदू कुश में हिंदुओं का नरसंहार। दूसरा है जी नरक का अंधेरा क्षेत्र। तीसरा भगवान शिव का क्रोध। चौथा है, 4 नंबर पर है प्रकृति की भूमिका और भारत देश का आपदा, भविष्य की आपदा का संकेत। अक्सर जो सवाल पूछे जाते हैं संगत जी शिव पुराण के बारे में, वो ये वाले हैं कि शिव पुराण पढ़ने से क्या होता है। आपके मन में भी ये सवाल मैं इसलिए पढ़ रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप सब भी इसी तरह के सवाल जानना चाहते हैं कि शिव पुराण पढ़ने से क्या होता है, भगवान शिव कितने समय तक जीवित रहे, शिव पुराण में क्या बताया गया है, शिव पुराण किसने लिखा है जी। यही सवाल है ना जो आप पूछना चाहते हैं, तो आपको इन सारों के जवाब शिव पुराण में मिलेंगे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो शिव पुराण के भविष्यवाणी के बारे में है कि शिव पुराण में इतने लाखों साल पहले भी, हज़ारों साल पहले भी शिव पुराण में ऐसी भविष्यवाणियाँ की गई जो आज हो रही हैं, जो आज विश्व में हो रही हैं या भारत देश में हो रही हैं। अब भविष्यवाणी है क्या वो?
शिव पुराण की भविष्यवाणी है। संगत जी, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करिएगा। आप वीडियो को अक्षर जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही सुनिएगा। अगर आप इसके बिल्कुल उसकी तह में जाना चाहते हैं शिव पुराण की, जैसे कि गुरु जी कहते थे कि शिव पुराण हर गृहस्थी ने सुनना चाहिए, तो सुनिया करो, पढ़िया करो। तो आपको ये सुनने का मौका मिल रहा है, तो आप इसको बिल्कुल भी ना गवाइए। तो शिव पुराण की जो भविष्यवाणी है, शिव पुराण और भविष्य पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भारत के इतिहास और भविष्य के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं। ऐसी भविष्यवाणियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन वह भारत के अतीत और उसके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी देती हैं। आध्यात्मिकता और इतिहास और भविष्य की घटनाओं सहित जीवन का ज्ञान शिव पुराण और भविष्य पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में ही निहित है। संगत जी, शिव पुराण में बताया गया है कि जब भारत की सीमा हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पर फैली हुई थी, तब यह पवित्र मैदान गर्भ से सनातन आस्था का अंतिम शिव मंदिर था। शिवजी का आशीर्वाद लेने के लिए हिंदू कुश पर्वत पर आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते थे, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि इस मंदिर के पार एक ऐसी ज़मीन है, ऐसा क्षेत्र है जिसे नरक कहा जाता है, जहाँ पानी के साथ रेगिस्तान भी है। शिव पुराण के भविष्यवाणी में यह भी बताया गया है कि बहुत सी ऐसी दुखद घटनाएं हुई थीं। ऐसा माना जाता है कि आक्रमणों के दौरान लगभग 15 लाख हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई थी। इसलिए इस पर्वत को हिंदू कुश कहा जाता है, जिसका अर्थ है हिंदुओं की मृत्यु। गंधार और वाही प्रदेश हिंदू कुश के भारतीय भाग में 2 बड़े हिंदू राज्य थे। नरक का अंधेरा क्षेत्र, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। इतिहास यह बताता है कि हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के पास एक बंजर जमीन थी, जहाँ पर जीवित रहना बहुत ही कठिन था, नामुमकिन सा था। ऐसा माना जाता है कि रेगिस्तान में कोई जीवित नहीं रह पाता था, और इस रेगिस्तान में ना कोई जीव था और ना ही कोई मानव। भगवान शिव का क्रोध। जो लोग हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला का दौरा करते थे, उन लोगों को भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से चेतावनी दी थी कि एक बहुत बड़ा प्रलय होने वाला है। भगवान शिव की सलाह थी, उनका ये मशवरा था, या उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि वह ये क्षेत्र छोड़ दें और कोई भी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला पर ना जाए। दुर्भाग्य से भक्तों ने उनकी इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, और इसके कारण लगभग 15 लाख हिंदुओं की हत्या कर दी गई। कुछ आध्यात्मिक संतों का मानना है, जहां भगवान शिव प्रकट होते हैं, वहां पर प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं। आज हिंदू कुश पर्वत और उसके आसपास लगातार भूकंप होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और इसका आजकल पूरा प्रूफ भी है। शिव पुराण में प्रकृति की क्षति से भारत का बहुत बड़ा नुकसान बताया गया है। भारत में हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि भी हुई है, जैसा कि हम सब जानते हैं, डेली न्यूज़पेपर्स में पता चलता रहता है, और भविष्यवाणियों के सच होने की संभावना को बढ़ा देता है। भारत में प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े हुए बदलाव, बहुत बड़े बड़े बदलाव का भी उल्लेख भविष्य पुराण में किया गया है। उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ के पवित्र मंदिरों पर बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर प्रकृति अपना नाराज़गी व्यक्त करती नजर आती है। घटनाओं को ध्यान से देखें तो हम आपदाओं के संकेत को बखूबी समझ सकते हैं। धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित रखकर भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है। प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे हम अपनी सांस्कृतिक अतीत को बचाने और प्रगति के साथ सहयोग बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है संगत जी कि शिव पुराण पढ़ने से क्या होता है। शिव पुराण पढ़ने से हमें महान भगवान शिव के बारे में बहुत सारी जानकारी और ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पुराण के प्रमुख हिंदू धार्मिक ग्रंथ है। इसमें भगवान शिव के जीवन, महिमा, तत्व आदि संबंधी बहुत सारी महत्वपूर्ण कथाएं बताई गई हैं। शिव पुराण का पाठ करके हम धार्मिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव कितने वर्ष तक जीवित रहे, ये प्रश्न हर किसी के दिमाग में कोता रहता है। तो वेदांत दर्शन में माना जाता है कि रामायणी भगवान अनंत, अविनाशी और अजर हैं। किस तत्व के आधार पर भगवान शिव अजर और अमर माने जाते हैं? शिव पुराण में क्या बताया गया है?
शिव पुराण एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है, ये सब हम जानते हैं, जिसमें भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है और उसके हर एक पहलू को छुआ गया है। शिव पुराण में शिव जी के जीवन, उपासना, महत्वपूर्ण तत्व के बारे में जानकारी भी दी गई है। इसमें शिव जी के महत्वपूर्ण अवतारों के बारे में बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार शिव ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवताओं के आदि देव हैं। शिव पुराण के रचयिता हैं जी ऋषि व्यास जी। ऋषि व्यास हिंदू धर्म के महाकाव्य महाभारत के भी रचयिता हैं और शिव पुराण को लिखने वाले भी वही माने जाते हैं। शिव पुराण के अंशों को संहिता का भी कहा जाता है। एक मत के अनुसार शिव पुराण में 6 अध्याय हैं, जो विद्याश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत्रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता और कैलाश संहिता है। और एक अन्य मत के अनुसार शिव पुराण 7 अध्यायों से बना है। इस मत में वायु संहिता को भी इसमें 7वां अध्याय का उल्लेख किया गया है। शिव पुराण का मूल मंत्र है, जो हम सब जानते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षीय मामृतात्। शिव पुराण में इस मंत्र का बहुत ही सुंदरता से वर्णन मिलता है। ये महामृत्युंजय मंत्र कहलाता है। संगत जी, ये जो सत्संग है ये पूरा सुनिए। आपको शिव पुराण सुनने से पहले ये सुनना बहुत ही आवश्यक है। आप इन जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, आप इनसे एक बार सुनेंगे तो आपको वो समझने में, सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि आपने ये सारे जो वर्ड्स हैं ये पहले सुने होंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए ये क्यों ज़रूरी है ये सत्संग सुनना। तो आप सुनिएगा ज़रूर, इसको ज़रा भी मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा सत्संग है। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए युद्ध करने लगे। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए शिव ने प्रकाश का एक विशाल स्तंभ बनाया और दोनों को प्रकाश का अंत खोजने के लिए कहा। ब्रह्मा ने प्रकाश की दिशा के ऊपर जाना चुना और विष्णु जी ने नीचे जाना चुना। बहुत देर बाद दोनों शिव के सामने प्रकट हुए और विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोलना चुना और कहा कि उन्हें प्रकाश का अंत मिल गया है। इससे शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि कभी भी कोई उनसे प्रार्थना नहीं करेगा। यही स्तंभ आगे चलकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि 64 ज्योतिर्लिंग है, यानी कि 64, लेकिन इनमें से 12 का अधिक महत्व है। आइए संगत जी जानते हैं यहाँ हमारे देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंग मंदिरों के बारे में। खांडवा में ओंकारेश्वर मंदिर भारत में भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक है। नर्मदा नदी के किनारे मधानता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थापित यहाँ के लिंगम का आकार ओम जैसा दिखता है। इस स्थान पर 2 मुख्य शिव मंदिर हैं, एक ओंकारेश्वर और दूसरा अमरेश्वर। दूसरा जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ मंदिर, गुजरात। वेरावल में स्थित सोमनाथ मंदिर को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय शिव मंदिरों में से माना जाता है, क्योंकि इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियाँ हैं, यानी कि कई कहानियाँ हैं, और उसमें एक चंद्रमा सोम भगवान की भी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार चंद्रमा ने एक श्राप के कारण अपनी चमक खो दी थी। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहाँ स्नान किया और अपनी चमक वापस पा ली। तभी से इसे सोमनाथ मंदिर कहा जाता है, जिसका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। तीसरा ज्योतिर्लिंग है आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। दूसरी पंक्ति में आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में श्री भाम्रलांबा मल्लिकार्जुन मंदिर है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन स्वामी के नाम पर रखा गया है। किंवदंती ये है, यानी कि इसके पीछे मान्यता ये है कि शिव और पार्वती अपने नाराज बेटे कार्तिकेय से मिलने यहाँ आए थे, क्योंकि उनके छोटे भाई गणेश का विवाह उनसे पहले हो रहा था। इस विशाल किले जैसे मंदिर में मल्लिकार्जुन स्वामी और भरम्भा देवी मुख्य देवता हैं। अब आता है जी स्थान मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर का। भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर उज्जैन में महाकालेश्वर इस क्रम में तीसरा है।
रुद्र सागर और झील के तट पर स्थित यहाँ के लिंग को स्वयं भू माना जाता है और यह अपनी शक्तियों को भीतर की शक्ति से ही प्राप्त करता है। मंदिर परिसर के भीतर 100 से अधिक छोटे मंदिर हैं और अधिकांश दिनों में यहाँ पर बहुत ही भीड़ होती है। बहुत संगत यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने हमें इतनी प्रेरणा दी कि हम शिव पुराण पढ़ें। तो शिव पुराण पढ़ने से पहले हम ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। संगत जी, आप एक एक शब्द अक्षर सुनिए और इसका लाभ उठाइए। अब स्थान आता है जी तमिलनाडु में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का। ये सभी ज्योतिर्लिंगों में से सबसे दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वर द्वीप पर स्थित है। अपनी वास्तुकला के लिए लोकप्रिय रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान राम की श्रीलंका से विजय वापसी के साथ निकटता के कारण जुड़ा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार यानी कि मान्यताओं के अनुसार जब भगवान राम श्रीलंका जा रहे थे तो वे रामेश्वर में रुके और समुद्र के किनारे पानी पी रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई जिस पे लिखा था, तुम मेरी पूजा किए बिना पानी पी रहे हो। यह सुनकर भगवान राम ने रेत का लिंग बनाकर उनकी पूजा की और रावण को हराने का आशीर्वाद भी मांगा। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और फिर एक ज्योतिर्लिंग में बदल गए, जिसे अब रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ। भारत में अगला ज्योतिर्लिंग मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ है। यह प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है। काफ़ी पूजनीय माना जाता है। देश से भक्त यहाँ भगवान से प्रार्थना करने आते हैं, जो निश्चित रूप से एक कठिन यात्रा है। यह एक प्रमुख 4 धाम यात्रा स्थान भी है और चरम मौसम की स्थिति के कारण 6 महीने ये बंद रहता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, इतनी स्नोफॉल होती है कि रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं और जो संगत है वो जा नहीं पाती, दर्शन कर नहीं पाती। तो इसको 6 महीने बंद रखा जाता है ताकि लोग जो जाएं वो बिल्कुल सेफ रहें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब स्थान आता है जी भीमाशंकर, महाराष्ट्र में। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर्वतमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर मंदिर भव्य स्थान पर स्थित है और पर्यटकों के लिए स्वर्ग के समान है। यह वह स्थान है जहाँ कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक का उद्गम होता है, जिसे भीमा नदी कहा जाता है। इसलिए इसका नाम है जी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यहाँ आप आसपास में अंबिका की बुद्ध शैली की नक्काशी भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्थान है ये, जो भीमाशंकर महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब स्थान आता है जी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का। पवित्र महानदी के तट पर स्थित विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है। विश्वेश्वर, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। मंदिर का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथ में बहुत जगह पे मिलता है। दुनिया भर के लोग यहाँ महादेव महाशिव से मिलने के लिए आते हैं, यानी कि उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਤੁਹਾਡਾ कोटि कोटि नमन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, हमें आपने इतनी प्रेरणा दी कि हम आपका कही आज्ञा अनुसार शिव पुराण का पाठ कर सकें। और शिव पुराण से पहले हम कुछ अपने
सुनने वालों को, आपकी संगत को, अपनी सारी प्यारी संगत को कुछ बता रहे हैं इसके बारे में, ताकि उन्हें शिव पुराण को समझने और सुनने में बहुत ही मज़ा आए और वो बखूबी सारी चीज़ों को समझें और आपकी कृपा के पात्र बने। अगला ज्योतिर्लिंग है जी महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर स्थित त्र्यंबकेश्वर का भगवान शिव को समर्पित प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। नासिक भी उन 4 शहरों में से एक है जहां हर 12 साल में पवित्र कुंभ का मेला लगता है। मंदिर के अंदर कुसारव्रत एक पवित्र कुंड यानी कि जिसे पवित्र तालाब भी कहते हैं है, जिसके पानी का स्रोत गोदावरी नदी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होने की प्रसिद्धि पाती है। देखिए संगत जी, जब हम कोई पुरानी प्राचीन ग्रंथ या कोई पुराण पढ़ते हैं तो हमें कितनी चीज़ों की जानकारी मिलती है, और गुरुजी यही चाहते थे कि हम अपने प्राचीन इतिहास को जानें और इनकी कृपाओं का पात्र बने। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब नेक्स्ट स्थान आता है जी घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो औरंगाबाद में स्थित है। यह महाराष्ट्र में औरंगाबाद के दौलताबाद से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग अपने स्थान के कारण भी बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यानी अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास है। मान्यता यह है कि एक समय कुसुमा नाम की एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती थी, जो भगवान शिव में दृढ़ विश्वास रखती थी। वह अपनी दैनिक प्रार्थना के रूप में प्रतिदिन शिव के लिंग को एक तालाब में विसर्जित करती थी। हालांकि उसके पति की दूसरी पत्नी को उसकी भक्ति और समाज में सम्मान से ईर्ष्या होने लगी, और क्रोध में आकर उसने कुसुमा के पुत्र की हत्या कर दी। कुसुमा का हृदय टूट गया और वह बहुत उदास हो गई। फिर भी उसने भगवान शिव की पूजा करना जारी रखा। ऐसा माना जाता है कि वदंती ये है कि जब उसने अपने बेटे की मृत्यु के बाद लिंग को विसर्जित किया तो वह चमत्कारी रूप से फिर से जीवित हो गया। यह भी माना जाता है कि शिव उस समय कुसुमा और गांवों के सामने प्रकट भी हुए थे, और कुसुमा के अनुरोध पर शिव स्वयं उसी स्थान पर घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग का आता है जी नाम देवगढ़, झारखंड में वैद्यनाथ या बैजनाथ का ज्योतिर्लिंग। यह भारत में एक विवादित ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यह देखते हुए कि देश में 3 स्थान हैं जिनके मूल निवासियों का दावा है कि यहाँ ज्योतिर्लिंग है। ये झारखंड के देवगढ़ में वैद्यनाथ, हिमाचल प्रदेश में वैजनाथ और महाराष्ट्र में परली वैजनाथ, इसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। हर साल सावन के महीने में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाने आते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुजरात के द्वारका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी। गुजरात में द्वारका से लगभग 18 किलोमीटर दूर भगवान शिव को समर्पित नागेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पाठ में उल्लेख किया गया है कि नागेश्वर रूप अर्थात नागों से भरा शरीर में शिव ने एक बार सुप्रिय नामक अपने एक कट्टर भगत को बचाने के लिए द्वारका नामक राक्षस और उसकी सेना को हराया था। तभी से नागेश्वर मंदिर कहा जाता है। लीजिए संगत जी, ये थे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अंत में मैं एक बार आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप ये सत्संग पूरा सुनिएगा। शिव पुराण सुनने से पहले ये सुनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें वो बताई हैं जो शिव पुराण में भी हैं,
और आपको जब आप शिव पुराण पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत बखूबी ये बातें अच्छी लगेंगी सुनने में, जो वर्ड्स आपने बार बार सुने हुए हैं। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको इस सब का वर्णन करना चाहती हूँ, ताकि हर एक कोई इसका लाभ उठा सके। और गुरुजी जैसा चाहते थे कि शिव पुराण हर किसी को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, तो मैं सबका अगर गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है तो मैं सबकी इस बारे में सेवा कर सकूं। चलिए संगत जी, आपके लिए जल्दी से दूसरा लेके आते हैं सत्संग, जिसमें मैं बताऊंगी कि ये शिव पुराण का पाठ कब शुरू हो रहा है। तब तक के लिए हम आपसे सारी संगत से आज्ञा चाहते हैं, गुरुजी से आज्ञा चाहते हैं। और कहीं पर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी माफ़ करना। और आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुजी, और सारी संगत को जय गुरुजी।